नोटबंदी, जीएसटी, नई शिक्षा नीति के बाद अब भारत में वन नेशन वन इलेक्शन को लाने की बात करा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह बात कहा गया है कि भारत में भी अब वन नेशन वन इलेक्शन को लाया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन केवल बातचीत करने का एक मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत के लिए यह एक जरूरत है। तो आइए इसमें विस्तार से अध्ययन करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से हमारे भारत में बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे नेगेटिव विचार भी हैं। तो सबसे पहले देखिए, भारत में चुनाव की प्रक्रिया में किस प्रकार से खर्चा होता है, इसमें हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चुनाव में किस प्रकार से खर्च होते हैं। अगर सन 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट के ऊपर 24,000 करोड़ रुपए की खर्च आई है, जहां पर उसके सुरक्षा से लेकर चुनाव समाप्त होते तक उसके ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर इतने सारे खर्च किए जाते हैं। और यहाँ पे पार्टी के ऊपर 20,000 करोड़ रुपए खर्च आए हैं। जैसे हमारे भारत में बहुत सारे पार्टियां होते हैं, तो उन सारे पार्टियों में 20,000 करोड़ रुपए की खर्च आई है। और गवर्नमेंट की व्यवस्था के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च आए हैं। गवर्नमेंट द्वारा जो व्यवस्था की जाती है, जैसे वोटर लिस्ट बनाना, जैसे चुनाव के सारे व्यवस्था करना, इन सब के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और यहाँ पे मीडिया स्पॉन्सरशिप के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3,000 करोड़ रुपए मीडिया और स्पॉन्सर्स के लिए खर्च किए गए हैं। आपको पता होगा कि हमारा चुनाव जैसे ही नजदीक आता है तो हमें टीवी न्यूज चैनल, इंटरनेट पर और बहुत सारे जगहों पर बड़े बड़े बैनर, पोस्टर चुनावी माहौल में देखा जाता है। तो सारे पैसा गवर्नमेंट के फंड से करा जाता है। इस प्रकार से आप पूरे टोटल को अगर देखें तो बहुत बड़ा धनराशि एक चुनाव के लिए खर्च होते हैं। तो यहाँ पे केवल ये लोकसभा चुनाव की खर्च है, और राज्य विधानसभा का चुनाव और पंचायत स्तर के चुनाव की बात करें तो इनका खर्च अलग से है। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा चुनाव प्रक्रिया कितनी ज्यादा खर्चीली है। सन 1998 से लेकर आज तक के चुनाव के प्रक्रिया में किस प्रकार से खर्च हो रहे हैं, आप इस ग्राफ में अंदाजा लगा सकते। आप देख सकते हैं कि 1998 से अब तक किस प्रकार से खर्च बढ़ते चला आ रहा है। और यहाँ पे ये उन स्टेटों की लिस्ट है जहाँ पर चुनाव के कार्यक्रम के लिए सबसे ज्यादा खर्च किए जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, ये पहली बार इसके बारे में बात नहीं किया जा रहा है। इसको पहले 1950 में भी लागू करा गया था, जो कि 1977 तक चला। हालांकि ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला, किसी कारणवश ये 1970 में भंग हो गई। सन 1983 में चुनाव आयोग द्वारा इसके लिए समर्थन किया गया था, और उसके बाद सन 1999 में विधि आयोग द्वारा भी इसके लिए संदर्भित किया गया था। और इसके बाद सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी एक साथ चुनाव करने के लिए सुझाव दिए गए थे। और सन 2016 में फिर से नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसके लिए प्रस्ताव रखा गया। सन 2018 में विधि आयोग द्वारा एक पेपर वर्क में यह कहा गया कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लाना है तो 5 संवैधानिक सिफारिशें की आवश्यकता होगी। और इतने प्रयासों के बाद भी आज तक इस पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। वन नेशन वन इलेक्शन में होने वाले फायदे की अगर बात किया जाए तो इस प्रकार से है। पहले नंबर की बात करें तो सरकार के खजाने के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। यहाँ पे जिस प्रकार से पार्टियों द्वारा गवर्नमेंट के फंड से अपने चुनाव के प्रक्रिया के लिए खर्च किए जाते हैं, सरकार को एक बड़ी राहत मिलेगी इसमें, और विकास कार्यों को गति मिलेगा। आप देखे होंगे कि चुनाव जैसे ही नजदीक आता है तो जनता को लुभाने के लिए पार्टियों द्वारा जाति धर्म पर आधारित कार्यक्रमों को किया जाता है, जो कि ऐसा देखने को अब नहीं मिलेगा। स्कूल और कॉलेज समय पर खुल पाएंगे, और स्कूल विभाग के कर्मचारी हो या अन्य विभाग के कर्मचारी जो चुनाव कार्य में लगते हैं, हमारे भारत में बार बार चुनाव होने से इनको यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, जहाँ पर इनके विभाग में कार्य पर प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे अगर 5 साल में केवल एक ही बार चुनाव होता है तो इनको अपने स्थान पर, अपने विभाग पर कार्य करने में आसानी होगी, और ये अपना कार्य को सुचारू रूप से कर पाएंगे। और आप देखे होंगे कि जैसे ही चुनाव का माहौल आता है तो दंगे फसाद की आशंका बढ़ जाती है। 5 साल के अंतराल में केवल एक ही बार अगर चुनाव का माहौल आएगा तो यहाँ पे दंगे फसाद भी कम देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। और इसके बाद भारत के बहुत सारे मतदाता बाहर में कार्य करते हैं, जिनको बार बार चुनाव होता है तो उनको बार बार अपने मतदान केंद्र को आना पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर 5 साल में एक बार अगर चुनाव होगा तो उनको केवल एक ही बार आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इन मतदाताओं को भी फायदे होंगे, इनको आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, केवल एक ही बार ही आना पड़ेगा।
अब यहाँ पे इसके अलावा बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, तो इसको लाने के ऊपर किस प्रकार से नेगेटिव थिंक है, आइए हम आपको बताते हैं। विशाल मशीनरी और संसाधनों की आवश्यकता होगी। जैसे आप सभी को पता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण इस चुनाव प्रक्रिया की व्यवस्था करने के लिए इनको ज्यादा मशीनरी और संसाधनों की आवश्यकता होगी, जो कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। एक सर्वेक्षण के अनुसार 77% संभावना है कि एक औसत भारतीय मतदाता राज्य और केंद्र के लिए एक ही पार्टी को वोट करेगा, क्योंकि केंद्र में जो सरकार होगी राज्य के अपने ही पार्टी के सरकार को ज्यादा फंड देगी। इस प्रकार से केंद्र द्वारा अपने ही पार्टी को ज्यादा धनराशि देगी, जिसके चलते ज्यादातर मतदाता एक ही पार्टी को वोट करेंगे। यहाँ पे यह सुनिश्चित नहीं है कि सभी राज्य और केंद्र की सरकारें पूर्ण बहुमत से ही अपना सरकार बनाएगी, यह अनिवार्य नहीं है। यह भी हो सकता है कि कोई सरकार गठबंधन से बनाए, जो 5 साल के अंदर ही किसी कारणवश भंग हो सकता है, जिसके लिए फिर से चुनाव करना पड़ सकता है। इस प्रकार से ये वन नेशन वन इलेक्शन का पूरी तरह से विरोधाभास है। एक साथ चुनाव करने के लिए संविधान में कुछ संशोधन करना भी होगा, जैसे अनुच्छेद 83 जो संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है, इसमें परिवर्तन करना होगा। उसके बाद अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने का सौदा करता है, जिस पर चेंज करना पड़ेगा। अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित है, जिस पर संशोधित करना पड़ेगा। अनुच्छेद 174 जो राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित है, जिस पे परिवर्तन करना होगा। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, इस पर सुधार करना होगा। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की शक्तियां, इस प्रकार से कुछ चुनौतीपूर्ण का कार्य भी करना होगा। तो क्या यह वन नेशन वन इलेक्शन को लाया जा पाएगा, ये तो आगे चलकर ही हमें पता चलेगा। तो इस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन की संपूर्ण जानकारी आपके सामने थी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल में जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।